दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ झारखंड के गिरिडीह से उत्कर्ष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास अठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विलास, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके के मुद्दों पर महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आपको नजर आया? अब तो प्रचार खत्म हो चुका है, वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे? देखिए, अगर इस चुनाव की बात करें तो ये बहुत ही अलग है महाराष्ट्र के लिए। मैं आप देख सकते हो कि अभी चुनाव के लिए वोटिंग के लिए जो 7 बजे है, 7 बजे के लिए वोटिंग शुरू होती है, तो 7 बजे देखो पहले से ही यहाँ कतारें लगी है, बहुत सारी कतारें यहाँ लगी है और वोटिंग में शायद हो सकता है कि इस बार इजाफा हो जाए। देखिए, 2 मुद्दे यहाँ रहे। महाविकास आघाड़ी का कहना था कि महाराष्ट्र के सारे जो उद्योग है या इंडस्ट्रीज है वो गुजरात जा रही है और गुजरात के हाथों ये महाराष्ट्र हम बिकने नहीं देंगे। महायुति के नेताओं का मुद्दा था कि लाडली बहन योजना हो या फिर मेट्रो हो या अटल सेतु हो, इन सारे कामों के बल कर हम चुनाव में जा रहे हैं। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे टारगेट रहे हैं महायुति के, वो टारगेट अगर देखा जाए तो महायुति के सारे नेताओं ने उद्धव ठाकरे को टारगेट किया था। वोट जिहाद और जिस तरीके से धर्म युद्ध देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा था, तो ये धर्म युद्ध विरुद्ध महाविकास आघाड़ी, इस प्रकार का मुद्दा जो है वो भाजपा के नेताओं ने, महायुति के नेताओं ने लोगों के सामने रखा था। और ये चुनाव बहुत ही अलग है। ये चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि एक पार्टी के दो पार्टी हो गई है, पवार वर्सेस पवार, ठाकरे वर्सेस ठाकरे, जैसे राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे का सामना यहाँ दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में ये चुनाव में कौन राज करेगा ये तय हो जाएगा। विलास, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के गिरिडीह से हमारे सहयोगी उत्कर्ष कुमार हैं। उत्कर्ष, झारखंड में किस तरीके के मुद्दे, झारखंडी अस्मिता, पलायन, रोजगार या कुछ और भी, और गिरिडीह में आप हैं, गिरिडीह में रहने की कोई खास वजह? और बिल्कुल देखिए, गिरिडीह इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ से कुछ दूर आगे विधानसभा है, गांडे विधानसभा, जहाँ कल्पना सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी है और उपचुनाव भी यहाँ से जीत चुकी हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जेएमएम है, यानी कि सुदेव कुमार जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो पिछली बार भी करीब 16,000 वोटों से जीत चुके हैं। और इस बार अगर कह सकते हैं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो निर्भय कुमार शाहाबादी हैं जो इस बार चुनाव में है। तो आमने सामने का मुकाबला है। ये सुबह से ये लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। कहां से आए हैं? बुढ़िया। सुबह कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे? 7 बजे। किन उम्मीदों को लेकर यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जब वोट दे रहे हैं तो क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि इस बार क्या बदलना चाहिए? हम जिससे देंगे वोट वो कोई फैसिलिटी बढ़ा दे। क्या बढ़ा दे? फैसिलिटी कोई। अच्छा, फैसिलिटी बढ़ा दे। क्या शिक्षा, रोजगार इस बार यहाँ पर ठीक है या इन चीजों में ही बदलाव चाहिए? ठीक है, फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें एक बड़ी मुद्दा रहेगी। हाँ, तो देखिए, मुद्दे काफी हैं। शिक्षा, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। सुबह 7 बजे से ही जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपनी कतारों में लग गए हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। लेकिन इस बार 2 हॉट सीट है, एक बाबूलाल मरांडी की तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन। अगर बात की जाए झारखंड की, उत्कर्ष बने रहिए आप हमारे साथ। जरा ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं नागपुर की। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। नागपुर जो संघ का गढ़ है, नागपुर जो नितिन गडकरी की राजनीतिक भूमि है, नागपुर जो देवेंद्र फडणवीस की सियासी कर्मभूमि है, वही नागपुर जहां से कभी कांग्रेस पार्टी भी संसद में जीतकर पहुंचती रही है। नागपुर पर हर किसी की नजर है महाराष्ट्र में। विलास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलास, संघ प्रमुख पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। नागपुर में कोई खास मुद्दे इस बार? देखिए, विदर्भ जो है वो मुश्किल कर सकता है महायुति को। ये सारी बातें जो है वो एनालिसिस अगर पॉलिटिकल करे, विदर्भ में सोयाबीन का जो धान है उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो नागपुर देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है। और अगर विदर्भ यानी नागपुर बच जाता है या विदर्भ बच जाता है तो महायुति सत्ता में आ सकती है। ऐसे भी अटकलें जो है वो दिखा जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस का ये गढ़ है और यहाँ नितिन गडकरी ने पूरे नागपुर विदर्भ में प्रचार किया है। इस बार बीजेपी ने नितिन गडकरी को पूरे विदर्भ के लिए प्रचार के लिए रखा था और 1-2 जगह भी गए। तो ये बहुत कांटे का टक्कर होने वाला है। देखिए, महायुति के 2.5 साल के काम का
और महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल के काम का एक जायजा जो है वो लोग लेंगे। और जिस तरीके से मुद्दे सामने आए हैं, जो रोजगार का मुद्दा रहे या फिर दान को पैसे मिलने का ये मुद्दा रहे, ये मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विदर्भ और नागपुर के लोगों में किस तरीके से उनका मन बनता है वो देखना होगा। दूसरा, पश्चिम महाराष्ट्र में ये लड़ाई विचारों की है, वोट जिहाद हो या फिर ये सेकुलर महाराष्ट्र है। मुंबई में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है, मुंबई की कनेक्टिविटी है, मुंबई में 34 सीट है और मुंबई के आसपास MMR रीजन में 60 सीटें हैं, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से हुई है, मुंबई किस तरह से बदल गई है, इसको लेकर एक वोटिंग होगा। कोंकण की अगर बात करें तो कोंकण में पिछली बार लोकसभा में उद्धव ठाकरे को करारा झटका मिला था। इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना वहां कुछ करती है या नहीं करती है, ये भी देखना होगा। नीतीश राणे, नीलेश राणे, खुद नारायण राणे इस कोंकण के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। सुनील तटकरे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो रायगढ़ में अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जहां जहां एक सीट की मारामारी है वो सीट किस तरीके से। मतदान नागरिकों का कर्तव्य है।